और एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, आपको बता दें, बंगाल हिंसा में एनएचआरसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कानून व्यवस्था के नाकाम होने की बात कही गई है। विपक्ष के समर्थकों को निशाना बनाया गया है, यह भी एनएचआरसी ने कहा है। सत्ता पक्ष के समर्थकों ने बदले की भावना से हिंसा की। पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट जो हिंसा हुई थी उसको लेकर ये जो रिपोर्ट है, एनएचआरसी ने सीबीआई से जांच की सिफारिश भी रखी है। रिपोर्ट में कानून व्यवस्था होने की बात की, जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष के समर्थकों को निशाना बनाया गया, यानी कि चुन चुन के उनकी टारगेट जो है उनके साथ व्यवहार किया गया, उनको टारगेट किया गया और सीबीआई जांच की सिफारिश जो है यहां पर सीबीआई ने की है। आपको बता दें, बंगाल की राजनीतिक हिंसा चुनाव से पहले, चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार एक बड़ा मुद्दा बनी रही और चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, उसके बाद से लगातार बीजेपी जो है फुल फ्लेज कैंपेन चला रही थी और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। और अब एनएचआरसी की ये रिपोर्ट जो है, इसके ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीतिक मिजाज का पर्याय बन गई है। एनएचआरसी की इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया, क्या कहा गया है तपस? जी देखिए, एनएचआरसी की जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी गई है, उसका कुछ रिपोर्ट्स बाहर आया और उसमें जो चीजों का जिक्र किया हुआ है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर मुआयना किया था। इसके साथ एक रिकमेंडेशन भी हुआ है कि जिस तरह से हिंसा हुई है चुनाव के बाद, उसको लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए और जुडिशियरी के द्वारा भी एक सिट बनाकर पूरी तहकीकात को मॉनिटर करना चाहिए। ये मूल बात इस रिपोर्ट में रखी गई है। हालांकि ममता बनर्जी ने थोड़ी देर पहले टिप्पणी की है कि अभी तक कोर्ट की तरफ से इस रिपोर्ट के ऊपर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर आ चुका है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है। हालांकि वो ज्यादा कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि कोर्ट जो भी आदेश देंगे वो राज्य सरकार उसको मानेगी, लेकिन ये सरासर जो रिपोर्ट सामने रखा गया है एनएचआरसी की तरफ से, वो एक मोटिवेटेड रिपोर्ट है। जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं और अब बात मोदी के काशी दौरे की। 8 महीने बाद आज पीएम मोदी काशी दौरे पर आए तो तोहफों की भरमार कर दी। सभी लोगन के प्रणाम। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। 7 साल में पीएम मोदी का ये काशी का 27वां दौरा था। इस बार पीएम मोदी करीब 5 घंटे तक काशी में रहे। 1500 करोड़ की योजनाएं शुरू की। पीएम के काशी दौरे की ये तस्वीरें आप देखिए। काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रोटोकॉल के तहत उनका अभिवादन हुआ। फिर रुद्राक्ष सेंटर जो जापान की मदद से बना है, और वहां पर देखिए कि किस तरह से उस सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और फिर एमसीएच विंग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो आप देखते हैं कि रुद्राक्ष सेंटर में किस तरह से तमाम सुविधाएं हैं। कन्वेंशन सेंटर है, काशी को वर्ल्ड मैप पे लाने की पूरी कोशिश है। किस तरह से 1200 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है स्टैंडर्ड्स का ये बना है और एक नई पहचान जो है वो काशी की बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने बाद वाराणसी पहुंचे। पीएम ने अपने इस दौरे पर काशी पर सौगातों की भरमार कर दी। पूरे काशी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की कई बार तारीफ भी की। यूपी के यशस्वी, ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और बनारस के मेरे भाइयों और बहनों, जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं।
योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। जिस यूपी में व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है, यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है। और बात करते हैं कांग्रेस में मची हलचल की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं जो हैं वो काशी को मिले तोहफे के अंदर मौजूद हैं। क्या कुछ संदेश है यूपी के चुनाव के संदर्भ में। यूपी से मोदी का संदेश है कि विकासवाद को तरजीह है, भाई भतीजावाद जो है उसको बिल्कुल दरकिनार किया गया है। कानून राज जो है यूपी का, पुलिसिंग इंप्रूव हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है और हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर भी योगी के कामकाज को सराहा और क्या कुछ काम हुआ है और क्या कुछ पुरानी कुरीतियां जो हैं हटी हैं राज्य से, वो भी बताया।